प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते, और भगवान को प्राप्त करने के बाद में किस फल की प्राप्ति होगी, वो सत्संग में आकर के प्राप्त होता है। तथा प्राप्ति विरोधी च, अभी तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसा कौन सा कारण था कि अभी तक जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई? ऐसा कौन सा बाधक तत्व है जिससे अभी तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए? तथा प्राप्ति विरोधी च, तो कहा जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपनी आत्मा का बोध होता है। सत्संग में आकर के परमात्मा की जब लीलाओं को श्रवण करते हैं तो भगवान के स्वरूप का हमें बोध होता है। आत्मा क्या है? भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, जीव कौन है? ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीव मेरा अंश है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, और जब से मैं हूं तब से ये जीव है, सनातन है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, और ये कितना बड़ा है? तो कहा अंगुष्ठ मात्र हवयम। जीव कितना बड़ा है? बोले अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर उसको कहा गया है। बालाग्र शतभागस्य शतथा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचान्यत्याय कल्पते। श्वेतास्त्र उपनिषद में कहा जीव अंगुष्ठ मात्र है। और जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। और जब हम सत्संग में आकर के भगवान के रूप का, सौंदर्य का जब अवलोकन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है कि हम भगवान को प्राप्त करने के बाद में हमें फल की क्या प्राप्ति होगी। और जीव का ये स्वभाव है महाराज, जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि इसको करने से हमें मिलेगा क्या, फल क्या मिलेगा, तब तक उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। दर्शन शास्त्र में वेदव्यास भगवान ने कहा है कि प्रयोजन मनुद्यस्य मंदोपीना प्रवर्तते। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि होगा, यदि आप उससे कहोगे कि भाई आपको ये कार्य करना है, तो पहले वो प्रश्न करेगा इसको करने से हमें मिलेगा क्या। प्रयोजन मनुद्यस्य मंदोपीना प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो स्वाभाविक बात है कि भगवान को प्राप्त करने के बाद में हमें मिलेगा क्या? तो कहा आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान आनंद के सिंधु हैं। गोस्वामी जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। परम आनंद की प्राप्ति तुम्हें होगी भगवान को प्राप्त करने के बाद में। और कहा हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है जिसके कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है, जब हमें परमात्मा मिल जाएंगे तो हमारे जो दुख के कारण हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। दुख के कारण क्या है? तो बताया वेदों ने, एसा आत्मा अपरः पापमा विजरो विमृत्यु विशोकः अजिगित्सः। भूख लगना ये भी एक विशेष दुख का कारण है। आज आपको भूख लगी, आपने उसकी निवृत्ति के लिए, क्षुधा निवृत्ति के लिए कुछ पाया, और शाम को फिर आपको भूख लगी, फिर आपने जाकर के चूल्हा चक्की की मारा, तो ये एक दुख का कारण है, भूख लगना भी। तो कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के बाद में आपकी जो अजिगित्सा है वो समाप्त हो जाती है। और अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः, जो हम सोचते हैं वो हमारा कभी नहीं होता। हम विचार करते हैं हमारे साथ ऐसा हो, हम सत्य संकल्प हो जाएं, जो विचार करें हम वही हो हमारे साथ, और यदि नहीं होता है तो ये भी एक दुख का कारण है।
हम सत्य संकल्प हो जाएं। ईस आत्मा अपरः पाप्मा विजरो विविक्त विशोकः अजिगित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्यसंकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। बोले ये जो 8 गुण हैं, जो 8 दुख के कारण बताए, यदि ये गुण हमारे अंदर कब आएंगे? जब हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और भगवत प्राप्ति होने के बाद में, आत्म स्वरूप का बोध होने के बाद में, भगवान की प्राप्ति के बाद फल की प्राप्ति का बोध होने के बाद में, बाधक तत्वों का बोध होने के बाद में व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो जाती है। यही हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा, प्राप्तस्य ब्राह्मणो रूपम प्राप्तिश्च प्रत्यगात्मना प्राप्त्युपायं फलं प्राप्तेः तथा प्राप्ति विरोधि च वदन्ति सकला वेदाः शेतिहास पुराणकाः। इन्हीं 5 तत्वों का हमारे यहाँ पर अर्थ का अनुसंधान किया है। और महाराज बड़े बड़े मुनि महात्मा अबलात्मा बिबलात्मा भी सत्संग में आकर के ही इन 5 तत्वों को जान पाते हैं। बड़े बड़े महात्मा आते हैं, गरुड़ जी जैसे, वेदात्मा बेहगेश्वरो यमनिका माया जगन मोहिनी। आचार्यों ने कहा साक्षात गरुड़ जी महाराज जो वेद की आत्मा हैं, वो भी सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। बिना सत्संग से भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जब हम सत्संग में आते हैं, और सत्संग की प्राप्ति कब होती है? बोले भगवान की प्राप्ति, भगवान जब कृपा करते हैं तब सत्संग की प्राप्ति हमें होती है। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी कहते हैं महाराज, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब जी कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई। जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं तो हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। ये भगवत कृपा से ही संभव है।